गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 चल रहा है। आज हम टॉपिक करेंगे तकनीक में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर प्रभाव। पूर्ति वक्र पर प्रभाव कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है अगर वो चेंज हो जाए तो सप्लाई कर्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारी तकनीक में सुधार हो जाएगा तो हमारे औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत कम हो जाएंगे। जब सीमांत लागत और औसत लागत कम हो जाएंगे तो उत्पादन करने की लागत कम हो जाएगी। तो उस केस में उत्पादक अपनी पूर्ति बढ़ा देगा, मतलब अपनी पूर्ति में वृद्धि कर देगा। जब पूर्ति में वृद्धि करेगा तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ सरक जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। और अब इसका एक डायग्राम देखते हैं। इधर दिखाते हैं क्वांटिटी, इधर आएगा प्राइस, S1 S1, S2 S2, KT। अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? OX पर वस्तु की क्वांटिटी दिखाई गई है, सप्लाई दिखाई गई है। OY पर वस्तु की प्राइस दिखाई गई है। SS आरंभिक पूर्ति वक्र है और उत्पादक PK के बराबर पूर्ति कर रहा है, वस्तु को बेचने के लिए तैयार है। जब हमारी तकनीक में सुधार हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई या इम्प्रूवमेंट हुआ अपनी तकनीक के अंदर, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया, तो औसत लागत कम हो गई, सीमांत लागत कम हो गई। उत्पादक अपनी प्रचलित कीमत पर अपनी पूर्ति को बढ़ा देगा, तो पूर्ति वक्र आगे की तरफ खिसक कर या दाईं तरफ S2 S2 हो जाएगा और उत्पादक अपनी पूर्ति PK से बढ़ाकर PT कर देगा। मतलब जब तकनीक में परिवर्तन होता है, तकनीक में सुधार होता है तो उत्पादन लागत कम होती है। उत्पादन लागत कम होएगी तो उत्पादक ज़्यादा वस्तुएं बेचेगा, ज़्यादा वस्तुओं की पूर्ति करेगा। S1 S1 तकनीक में परिवर्तन से पहले का पूर्ति वक्र है, जो दाईं तरफ S2 S2 हो जाएगा। जब तकनीक में सुधार हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो वो पूर्ति PK से बढ़ाकर PT कर देगा प्रचलित कीमत पर। दूसरा टॉपिक करते हैं इसमें, साधनों की कीमत साधनों की कीमतों में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर प्रभाव। हमारे जो साधन की कीमत है उनमें परिवर्तन होगा तो पूर्ति वक्र पे क्या प्रभाव होगा।
साधन कौन से हैं? ये इनपुट हैं जिनकी सहायता से प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यदि उनकी कीमतों में परिवर्तन होगा तो पूर्ति वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो साधनों की जो कीमत है वो कम हो रही है, साधनों की कीमत कम होगी तो साधनों की कीमत कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यदि साधनों की कीमत कम हो रही है तो आपके औसत लागत और सीमांत लागत दोनों कम हो जाएंगे। तो उत्पादक क्या करेगा? अपनी पूर्ति को ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि कीमत कम हो रही है तो उनको सस्ता पड़ रहा है उत्पादन करना। यदि साधनों की कीमत बढ़ती जा रही है, साधनों की कीमत बढ़ गई मतलब लेबर का रेट बढ़ गया, लैंड की वैल्यू बढ़ गई और कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई, तो इससे क्या होगा? साधनों की कीमत बढ़ने से औसत लागत बढ़ जाएगी, सीमांत लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। तो उत्पादक अपनी पूर्ति को कम करेगा, पूर्ति वक्र लेफ्ट साइड चला जाएगा बाएं तरफ, और जब पूर्ति में वृद्धि करनी होगी तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ चला जाएगा। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इधर ले रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, S1 के S2 यहाँ पे ले लेते हैं T, S3 यहाँ ले लेते हैं R। अब देखो, जो इस चित्र से ये पता लग रहा है OX पे वस्तु की क्वांटिटी दिखाई गई है, OY पे वस्तु की कीमत। S1 आरंभिक पूर्ति वक्र है और उत्पादक प्रचलित कीमत पर PK के बराबर अपनी पूर्ति कर रहा है, वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार है। जब साधनों की कीमत कम हो जाती है तो औसत लागत, सीमांत लागत कम हो जाती है, तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है और वो पहले PK थी, अब PK से बढ़कर PT तक हो जाएगा और हमारा पूर्ति वक्र दाईं तरफ आगे की तरफ खिसक कर S1 से S2 हो जाएगा और पूर्ति PK से बढ़कर PT हो जाएगी। इसके विपरीत जब साधनों की कीमत बढ़ जाएगी, इनपुट्स महंगे हो जाएंगे, तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, औसत लागत बढ़ जाएगी, सीमांत लागत बढ़ जाएगी, तो पूर्ति वक्र पीछे की तरफ खिसक कर लेफ्ट साइड S1 से S3 हो जाएगा और वस्तु की पूर्ति उत्पादक द्वारा पहले थी PK, अब PK से कम होकर PR हो जाएगी। तो ये था आपका साधनों की कीमतों में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा।